हाय दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम मिश्रा। आज हम आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी और किसी पॉइंट पे हमें चेक करना हो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वह फंक्शन मतलब जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है, जैसे x इक्वल ए पे, तो हम चेक करते हैं उस पॉइंट पे उस फंक्शन मतलब x इक्वल ए को उस फंक्शन में पुट करेंगे और लेफ़्ट हैंड लिमिट a माइनस और a प्लस, अगर तीनों इक्वल आते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और अगर इक्वल नहीं आते तो डिसकंटिन्यूअस। अब हमने कुछ मतलब थ्योरी टर्म लिखे हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इन इट्स डोमेन इफ एफ ए इज डिफाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए। मतलब जो एफ एक्स फंक्शन है उसमें एक्स बराबर ए जब हम पुट करेंगे तो वह डिफाइंड होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे और वह एग्जिस्ट करना चाहिए एट एक्स बराबर ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल एफ ए, मतलब ये इसको बोल सकते हैं, मतलब ए इक्वल होगा, एक कंडीशन फॉलो करेगा। देन लिमिट इक्वल द वैल्यू एट एक्स टेंडिंग टू ए, दस ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए इक्वल राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए इक्वल वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एक्स बराबर ए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल एफ ए रिप्रेजेंटेशन है। एनी पॉइंट ए है तो वहाँ पे हम एक कंडीशन जब फॉलो होगा तो हम बोल देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। Continuity from left hand limit, the function f(x) is said to be continuous from left at x बराबर a, तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इक्वल एफ ए, तो ये शो करता है कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट। Continuity from right hand, the function f(x) is said to be continuous from right at x बराबर a if limit x tending to a plus f(x) equal f a। Continuity in a closed interval, f(x) is said to be continuous in a closed interval a comma b। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब कोई मतलब दिया गया हो क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम इस केस में मतलब और वो फंक्शन जो एफ एक्स है वह ए के इक्वल है और बी पे भी मतलब लाई कर रहा है, मतलब ए देखिए यहाँ पे मतलब कि एक क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट ए प्लस प्लस और लेफ्ट हैंड लिमिट बी माइनस माइनस, मतलब इधर जाएगा कोई पॉइंट अगर सी लाई कर रहा है, तो वही दिख शो किया गया है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल एफ ए, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल एफ बी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर बी। एग्जाम्पल साइन एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल 4x स्क्वायर पैराबोलिक फंक्शन, ये सब जितने होते हैं ये मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जब हम पेन को चलाना स्टार्ट करें, मतलब कहीं ऐसा भी पॉइंट ना आए जहाँ मतलब पेन को हमें उठाना पड़े, तो हम इसको कंटिन्यूअस बोल देंगे। और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे जैसे अल्फ़ा मान यहाँ मतलब हमने शो किया क्लोज इंटरवल ए कामा बी और उसके बीच में एक पॉइंट अल्फ़ा लाई कर रहा है, तो अल्फ़ा पे हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट और बी से लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ अल्फ़ा पे, तो इक्वल कंडीशन फॉलो होगा। डिसकंटिन्यूटी तब होगा जब तीनों मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो पॉइंट दिया गया है उस पर मतलब तीनों नॉट इक्वल हो, तो एक भी अगर ए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है और फंक्शन के इक्वल हो रहा तब भी बोलेंगे यह डिसकंटिन्यूटी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब देखिए यहाँ से हम ऐसे आए फिर यहाँ से हमें पेन को उठाना पड़ रहा था, यहाँ बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।
प्रॉब्लम 1, दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन 2x बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल 0 और 1 है फंक्शन की वैल्यू इफ एक्स इक्वल 0 सो दैट डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन। तो हमें यह दिखाना है यह फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एफ एक्स जो होगा तो एफ जीरो, जब एक्स इक्वल 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें दिया गया है, तो एफ एक्स बराबर एफ जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल 0 है तो यहाँ 0 प्लस भी हो सकता है, 0 माइन, इसलिए हमने टेंडिंग टू 0 किया है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब एफ एक्स मतलब 0 के इक्वल नहीं है एक्स, तो तब ये केस फॉलो होगा, तो साइन 2x बाई एक्स हो जाएगा इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यह लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x बाई 2x, इसको हम जानते हैं यह 1 के इक्वल होता है, हम पढ़े हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब ये 0 को टेंड कर रहा है, ये 0 को 0 हो जाएगा और यह टेंडिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जो एफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे आ रहा है वह 1 है, और जब एक्स टेंडिंग टू 0 हो रहा है तो वैल्यू 2 आ रहा है, तो एफ जीरो नॉट इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, तो देन बी सेड दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर 0। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस 3 वेन एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13/4 वेन एक्स लेस देन 1। तो हमें फाइंड आउट करना है फंक्शन जो है x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस होगा, आल्सो x बराबर 3 पे, और डेरिवेबल होगा एट x बराबर 1 पे। तो हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1 पे। तो हमें पता है ये जब एफ एक्स बराबर, अब x बराबर यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये फंक्शन लाई करेगा और ये मतलब 1 से कम है, तो एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 3 देन एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हम फॉलो करेंगे क्योंकि x जो है 1 से बड़ा या 1 के इक्वल है। तो अब यहाँ हमने फंक्शन में मतलब वैल्यू x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2। अब हमें पता है मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, तो इक्वल 2 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 1 हमें 2 मिल जाएगा। अब हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस चेक करेंगे, तो 1 प्लस का मतलब एक्स ग्रेटर दैन 1, तो फिर हम इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 3, तो इक्वल, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 हल्का सा प्लस माइनस 3 मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसका मतलब माइनस 2 ही आएगा और ये 2 के इक्वल हो जाएगा, इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। अब देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, अब 1 माइनस मतलब जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा, तब हम फंक्शन को किसके इक्वल लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13/4 के इक्वल। तो देन जहाँ एफ एक्स है वहाँ इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो 1/4 आ जाएगा माइनस 3/2 प्लस 13/4। अब इन लोग इसका एलसीएम 4 ले लेंगे तो यहाँ 1 माइनस 6 प्लस 13 इक्वल 8/4 इक्वल 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 8x बराबर 1। तो हम चेक किए कि x बराबर 1 पॉइंट पे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन में भी उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करने पे हमें 2 मिला, मतलब सेम मिल रहा था, हेंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 पे। तो हमने पहला पार्ट इसका कर लिया, कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 1 पे। और व्हेन कंटिन्यूअस, अब हम x बराबर 3 पे चेक करेंगे तो फर्दर वही कंडीशन फॉलो होगा, तो एफ एक्स जब x के इक्वल है तो एफ एक्स जब x बराबर 1 है तो एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे हमें x बराबर 3 पे चेक करना है, तो x बराबर 3 मतलब
यही यही कंडीशन यही फॉलो होगा, क्योंकि x ग्रेटर और इक्वल 1 है, मतलब x 1 से बड़ा है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी। अब x बराबर 3 पे चेक करना है तो हमें हमारे लिए यही फंक्शन यूजफुल होगा, ए नहीं, क्योंकि x लेस देन 1 है, ये 1 से छोटे के लिए है, जबकि हमें 3 पे चेक करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स, तो यही फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 3 हमारे काम का होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस मॉड x माइनस 3। अब जहाँ पे x है वहाँ 3 पुट कर देंगे तो 3 माइनस 3 जीरो, और जीरो का मॉड जीरो आ जाएगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल, अब फिर फर्दर 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर भी यही फंक्शन रिपीट होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस मॉड x माइनस 3। तो अब जहाँ 3 से थोड़ा सा ज़्यादा तो 3 के इक्वल आएगा जीरो, जीरो का मॉड जीरो। अब हम देख रहे हैं एफ ऑफ 3 और लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन में उस पॉइंट को लाई करा रहे हैं तो तीनों की वैल्यू सेम जीरो मिल रही है। इससे हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है यह कंटिन्यूअस होगा 8x बराबर 3 पे। अब हम डेरिवेबल चेक करने के लिए व्हेन फंक्शन इज डेरिवेबल एनी पॉइंट अबाउट ए, देन फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। बट यहाँ एक कंडीशन होता है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि वो डेरिवेबल होगा, बट अगर डेरिवेबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि देखते हैं कि ये वाई इक्वल अगर मॉड एक्स का ग्राफ हम बनाए तो ऐसे आता है, जबकि यह कंटिन्यूअस है, बट एक्स बराबर जीरो पे यह फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा क्योंकि शार्प पॉइंट मिल जा रहा है। इस कुछ कंडीशन होती हैं। अब हम यहाँ राइट हैंड डेरिवेबल देखेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए एफ ए अपान एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेबल देखेंगे तो एफ डैश ए माइनस इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच। नाउ चेक डेरिवेबल एट एक्स बराबर 1 पे चेक करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेबल देखेंगे तो वही फार्मूला जो यहाँ हम बताए हैं इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल तो एफ डैश 1 माइनस, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस एच माइनस एफ 1 माइनस एच हो जाएगा। अब हमें पता है 1 माइनस मतलब 1 से कम है, तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ए वाला एक्स लेस देन 1। तो यही इसी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 माइनस एच पुट कर देंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 1 माइनस एच बाई 2 प्लस 13 बाई 4 माइनस एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकल आएगी। तो एफ ऑफ 1 अपान माइनस एच। अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब यहाँ 4 एलसीएम है उसको ले लेंगे, बाकी ऊपर सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 6 1 माइनस एच प्लस 13, और यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा और एक माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा बाई माइनस एच। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद फिर लास्ट में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर प्लस 4h अपान माइनस 4h। अब हम देख रहे हैं यहाँ एक एच कॉमन है न्यूमरेटर में और एक एच डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल जो बचेगा एच प्लस 4 अपान माइनस 4। अब हम देख रहे हैं एच जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ए होगा 4 अपान माइनस 4, तो कैंसिल हो जाएगा तो -1 हमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मतलब यहाँ देखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो एफ डैश 1 प्लस, अब जब एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा है कब, एक्स ग्रेटर आर इक्वल, तो ये फंक्शन हम लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 यहाँ चलेगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब जहाँ एक्स है वहाँ 1 प्लस एच पुट कर देंगे तो मॉड 1 प्लस एच माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 का मॉड अपॉन एच। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एच माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ माइनस 2 आएगा यहाँ, और उसका मॉड लेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, एक माइनस पहले से लगा इसलिए हम -2 आएगा और बाई एच हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
अब यहाँ हम देख रहे हैं मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू लाई कर रहा, तो एच मतलब कि एच माइनस टू। अब एच माइनस टू का दो केस बनता है, जब एच लेस देन टू है, मतलब कि इसका अगर रूट के टर्म में देखें तो एच इक्वल टू पे वैल्यू ये का मतलब ये टू माइनस टू जीरो, मतलब पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी टू प्लस प्लस से। तो यहाँ हम केस बनाएंगे मॉड एच माइनस टू इक्वल, जब एच लेस देन टू है मतलब दो से छोटी है तो ये निगेटिव साइन से मॉड ओपन होगा, और एच ग्रेटर देन आर इक्वल टू है मतलब दो से ज़्यादा या दो के इक्वल है तो प्लस साइन से मॉड ओपन होगा। बट यहाँ एच की वैल्यू हम देख रहे हैं मतलब कि टेंडिंग टू जीरो है, तो मतलब लेस देन टू है, तो हम इसको निगेटिव साइन से ओपन करेंगे। तो माइनस टू अपॉन एच, तो एफ डैश वन प्लस इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ से माइनस एच और ये प्लस टू होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एच बाई एच इक्वल माइनस वन। तो अब हम देख लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल माइनस वन, तो सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर वन। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। इफ़ एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वेन एक्स लाई जीरो से वन के बीच में और जीरो के इक्वल है, और एफ एक्स की वैल्यू टू है वेन एक्स बराबर वन, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस बी है वेन एक्स ग्रेटर देन वन एंड लेस आर इक्वल टू, मतलब एक्स जो है वन से बड़ा है और टू से छोटा या टू के बराबर है। इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब यह बोल रहा है कि एक्स बराबर वन पे कॉन्टिन्यूअस है। ओके, हम देखते हैं। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर वन, तो एफ एक्स एट एक्स बराबर वन, मतलब एफ एक्स की वैल्यू एक्स बराबर वन पे कितनी होगी, देखिए यहाँ दो दिया गया, तो वही हम लिख देंगे एफ ऑफ वन इक्वल टू। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो एफ वन माइनस वन, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, मतलब एक से कम। ये कंडीशन कहाँ फॉलो हो रहा है यहाँ, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। अब जहाँ पे एक्स है वहाँ वन पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी मिल जाएगा। अब एफ को मतलब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स, अब वन एक्स की वैल्यू वन से ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ मिल रहा है एक्स प्लस बी, तो हम एफ एक्स लेंगे एक्स प्लस बी, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन पुट कर देंगे, तो हमें वन प्लस बी मिल जाएगा। अब सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर वन, तो हम इसका कंडीशन अप्लाई कर देंगे, एफ वन इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, और एफ वन की वैल्यू हमें टू पता है यहाँ से, तो अब बस एफ लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला ए माइनस बी इक्वल राइट हैंड लिमिट वन प्लस बी इक्वल टू। अब यहाँ से हम इसको लेंगे तो बी निकल आएगा, तो वन प्लस बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू माइनस वन, बी की वैल्यू वन आ गई। अब ए इसको और इसको लेंगे तो बी निकाले ही हैं, तो हमें ए आ जाएगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू ए इक्वल टू प्लस बी, और बी की वैल्यू हमें क्या पता है वन, तो ए बराबर थ्री आ गया, तो ए बराबर थ्री एंड बी बराबर वन, हमें यही फाइंड आउट करना था। अब प्रॉब्लम नंबर 4, इफ एट एक्स बराबर जीरो दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स की पावर वन बाई एक्स एक्स नॉट इक्वल जीरो, मतलब जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है तब हमें ये फंक्शन की वैल्यू दिया गया कास एक्स की पावर वन बाई एक्स, और जब एक्स इक्वल जीरो है तब फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दिया गया के। अब बोल रहा है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस है, तो देन फाइंड के एक्स बराबर जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, तो वही सिंस फंक्शन बी ए कॉन्टिन्यूअस एफ एक्स एट एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो पे कॉन्टिन्यूअस, तो यह इस फंक्शन को फंक्शन में लाई करेगा पॉइंट, तो ये एक्स की जगह पे हम जीरो पुट करेंगे, तो एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो जब है तो फंक्शन की वैल्यू कितना है के, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल के। अब फर्दर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स
अब x टेंडिंग टू जीरो मतलब x जीरो के इक्वल नहीं है तो ये केस फॉलो करेगा, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा cos x की पावर 1/x। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो cos x की पावर 1/x। अब हम इसको पर लॉगरिथमिक रूप में लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1/x ln cos x बेस e। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इस पोर्शन को जो e के पावर में है इसको अल्फ़ा से रिलेट कर देंगे, तो यहाँ मान लेंगे ये अल्फ़ा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1/x ln cos x। अब यहाँ x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो की वैल्यू 1 होती है और ln 1 हो जाएगा जीरो, और x ऑलरेडी मतलब जीरो ही होगा जब जीरो पुट करेंगे, तो हमें 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाएगा। अब नाउ वी कैन अप्लाई यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल हम पढ़े हैं, 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के केस में हम लगा सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा ln x का, इसको t मानते हैं हम लोग, जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो 1/t हो जाएगा, लेकिन हमने cos x माना है तो 1/cos x, और इसका फर्दर करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा cos x का, और इसका 1 हो जाएगा। चैन रूल इसको बोलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x cos x का माइनस tan x हो जाएगा, इसको मतलब टिग्नोमेट्रिक फॉर्म से। अब जब x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1/x ln cos x। अब इसकी वैल्यू हमने जीरो फाइंड आउट कर दिया, तो e की पावर जीरो इक्वल 1। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई कर देंगे, एफ ऑफ जीरो इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमने k निकाला है और इसकी वैल्यू 1, तो k बराबर 1, हमें यही फाइंड आउट करना था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। इफ़ एफ एक्स इक्वल √1 + px माइनस √1 माइनस px अपॉन x व्हेन x ग्रेटर और इक्वल -n एंड x लेस देन 0 एंड या फंक्शन की वैल्यू जो है 2x + 1 अपॉन x माइनस 2 है, व्हेन x ग्रेटर और इक्वल 0 एंड लेस और इक्वल 1। मतलब x की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा है एंड x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा है। अब कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल -1, 1, मतलब ये एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है 1, इसके बीच में फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। देन p फाइंड आउट, हमें p की वैल्यू बताना है। अब हम देखते हैं इन क्लोज इंटरवल -1, 1, 1 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ ऐसा भी होगा जो 0 होगा, पॉइंट आल्सो लाइज एंड एट x बराबर 0 फंक्शन इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस। तो इस x बराबर 0 पे फंक्शन जो है वो भी कॉन्टीन्यूअस होगा अगर -1 से 1 के बीच में कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब हम x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी कंडीशन चेक अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस √1 + px। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि x लेस दैन 0 मतलब 0 से छोटा है, तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू a होगी तब। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस √1 + px माइनस √1 माइनस px अपॉन x इक्वल 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यूजिंग यल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 डिफरेंशिएट न्यूमरेटर और डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। अब इसका करेंगे तो 1/√, इसका जब करेंगे तो 1/2 अंडर रूट अपॉन में √1 + px, और इसका फर्दर करेंगे तो 0 + p आ जाएगा। अब फिर इसका माइनस, इसका करेंगे तो 1, इसका मतलब ऐसे ही हो रहा है 1 माइनस px की पावर 1/2, तो हो जाएगा 1/2, 1 माइनस px की पावर -1/2 आ जाएगा और 0 माइनस p, और इसको डिनोमिनेटर में लेते आएंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब यहाँ हम देख रहे हैं p/2 √1 + px, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p/2 √1 माइनस px।
अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो p/2 प्लस p/2 इक्वल हमें p मिल जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल p। अब हम ऐसे फर्दर देखते हैं, एफ एक्स 8x बराबर 0, यहाँ पे हमें पता है फंक्शन x बराबर 0 पे इतना दिया गया है, तो एफ एक्स 8x बराबर 0 2x प्लस 1 अपान x माइनस 2 8x बराबर 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। तो 0 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ 0 प्लस 1 और 0 माइनस 2, तो -1/2 हमें मिल जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी हम अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ 0, तो हमें p की वैल्यू -1/2 मिल जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें -1/2 है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें, मतलब इसकी वैल्यू हमें p है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1/2, तो p बराबर -1/2 मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6, इफ एफ एक्स इक्वल 36 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 4 की पावर x प्लस 1 अपान √2 माइनस √1 प्लस cos x, और ये कंडीशन तब फॉलो हो रहा है जब x की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है और हमें k मिल रहा है जब एफ एक्स ये फंक्शन में x बराबर 0 लाई कर रहा है। तो कंटिन्यूस 8x बराबर 0, देन k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स 8x बराबर 0, तो मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू k मिल गए, तो सिंपल है, आ गया। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब जब मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, टेंडिंग टू कर रही है, तो ये कंडीशन फॉलो होगा, तो हमारा एफ एक्स ये पूरा हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हम 9x कॉमन ले लेंगे, इसमें भी इसको लिख सकते हैं 9 की पावर x इंटू 4 की पावर x, 9 की पावर x इंटू 4 की पावर x, तो एक 9 की पावर x निकल जाएगा, तो 4 की पावर x -1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, तो 4 की पावर x -1 अपान √2 माइनस, अब cos x का हम पढ़े हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 -1, मतलब जहाँ थीटा होता है उसको हाफ कर दो, वही कंडीशन फॉलो हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ 9x -1 हो जाएगा, 4 की पावर x -1, और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 यहाँ भी है, यहाँ भी √2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा, मतलब कि √2, और यहाँ पे √2 जब निकलेगा तो यहाँ 1 और यहाँ cos x/2 हो जाएगा, तो 1 माइनस cos x/2 आ जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 9 की पावर x -1 एक कोष्टक में, 4 की पावर x -1 एक कोष्टक में, और √2 निकला ही है, और cos x/2 को हम फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये भी फार्मूला होता है। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, 9 की पावर x -1 एक कोष्टक में, 4 की पावर x -1 एक कोष्टक में, अब ए अंदर जाएगा माइनस, तो ए -1 हो जाएगा, ए प्लस, तो ये 1 1 कैंसिल, और ये 2√2 साइन स्क्वायर x/4। अब इस कंडीशन को हम थोड़ा लिमिट के फार्मूले में बनाएंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं 9 पावर x -1, तो यहाँ मतलब कि न्यूमरेटर में 1/x² से डिवाइड कर देंगे, तो एक x इसको दे देंगे, एक x इसको। अब मतलब ऊपर किए हैं तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी 1/x² से डिवाइड करेंगे, बट हमें यहाँ कितना और चाहिए, यहाँ हमें 14 भी चाहिए, यहाँ हमें 16 भी चाहिए, ताकि x/4 बन सके। तो मतलब कि हम उसके लिए मतलब कि 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको x² 16/x² को हम इसके नीचे ला के x/16 का x/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वही सब सेट करके यहाँ बनाया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0, 9 की पावर x -1/x, नेक्स्ट कोष्टक में 4 की पावर x -1/x,
अपॉन 2√2 साइन x/4 अपॉन x/4 का होल स्क्वायर इंटू 16। अब देन हम कुछ फार्मूले हैं। वी नो दैट a की पावर x माइनस 1/x इक्वल log a बेस c और लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/x इक्वल 1। तो यहाँ हो जाएगा, इस पूरे को लिख सकते हैं ln 9 और log इसको 4 कर दो, मतलब log भी लिख सकते हैं ln, जो भी, दोनों सही होता है। और इंटू 16 अपॉन, अब हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ बचा हमें 2√2 मिल जाएगा। 16 इंटू, अब मतलब √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं 16 √2 और ये √2 दोनों 2 हो जाएगा और 2 जब 4 हो जाएगा और 4 से ये 16 को डिवाइड कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो 4√2 log 9 log 4। अब 4√2 इसको 3 का स्क्वायर कर देंगे और इसको 2 का स्क्वायर। अब 2 दूनी, अभी मतलब log m बेस n इक्वल n log m, तो वही फार्म कंडीशन लगा देंगे। तो 2 log 3 और 2 log 2 और दोनों 2 मल्टीप्लाई होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 16√2 log 3 log 2। तो अब बस कंडीशन अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इक्वल f(0) और f(0) की वैल्यू हमने यहाँ देखिए k निकाले ही है, और तो k और लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) की वैल्यू 16√2 log 3 log 2। बस हम दोनों को इक्वल कर देंगे और हमें k की वैल्यू 16√2 log 3 log 2 मिल जाएगा। Thank you so much guys. Please like and subscribe my channel. Okay, bye bye, tata.